हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने अधिगम हेतु आकलन वाले पेपर में शिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दूसरा जो है वो पाठ्यक्रम है एवं शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांत में पाठ्यक्रम का अध्ययन और शिक्षा का अध्ययन शिक्षा शास्त्र का अध्ययन पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम का अध्ययन। इस सोपान में छात्र अध्यापकों को पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांतों से अवगत कराया जाता है, जिससे छात्र अध्यापक अपने भावी जीवन में एक आदर्शवादी शिक्षक के रूप में कार्य कर सके। और पाठ्यक्रम संबंधी जो विचार है, पाठ्यक्रम का अध्ययन है, इसमें जो छात्र अध्यापक को सामान्य रूप से उस ज्ञान को प्राप्त करना है जिसका संबंध पाठ्य पुस्तक से होता है। यानी पाठ्यक्रम अध्ययन में छात्र अध्यापकों को उस ज्ञान को ग्रहण करना है जो अपने पाठ्य पुस्तक से संबंधित हो या पाठ्यक्रम से संबंधित हो। पाठ्यक्रम का आशय उस शिक्षण सामग्री से है जो कि छात्र अध्यापकों को अपने भावी जीवन में प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ानी है। इसके अंतर्गत छात्रों को विभिन्न प्रकार के कौशलों को ग्रहण करना है। जैसे प्रस्तुत पाठ्यक्रम वर्तमान समय में छात्रों के लिए पूर्ण तो उपयोगी होना चाहिए, जिससे कि सामाजिक अपेक्षाओं एवं उनके भावी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सके। यानी वर्तमान समय का जो पाठ्यक्रम है वह पूर्णतः छात्रों के लिए उपयोगी माना गया है और उपयोगी होना चाहिए, जिससे कि जो सामाजिक आवश्यकता है, उपेक्षा है, उनमें भावी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उसके बाद दूसरा जो है प्रस्तुत पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग एवं निर्माण के बारे में भी शिक्षकों के विचार होने चाहिए। यानी जो पाठ्यक्रम है जो दिया गया है उस अधिगम सामग्री के प्रयोग में जो है वह निर्माण में शिक्षकों के विचार भी शामिल होने चाहिए, जिससे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न कराया जा सके। उसके बाद है जो पाठ्यक्रम की जो पूर्ण समीक्षा करना, छात्र अध्यापक उस पाठ्यक्रम संबंधी समस्या है, गुण है और उसके दोषों के बारे में पूर्व में ही विचार कर सके। फिर है छात्र अध्यापकों को यह ज्ञान भी संभव हो जाता है कि पाठ्यक्रम के आधार पर वह विविध गतिविधियों का निर्माण किस प्रकार करा सकते हैं तथा शिक्षण को प्रभावी किस प्रकार बना सकते हैं। फिर है छात्र अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में जो जानकारी प्राप्त करना तथा उनको प्राप्त करने की जो विविध जो विद्या है उन पर विचार करना है। तो अपना जो ये पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम अध्ययन में पाठ्यक्रम से संबंधित उन सभी गतिविधियों, शिक्षण विधियों का अध्ययन करना है जो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सिद्ध होता हो। अब है दूसरा है शिक्षण शास्त्र का अध्ययन या शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांत। इस भाग के अंतर्गत शिक्षकों को शिक्षण कला संबंधी उन सभी सिद्धांतों से अवगत कराया जाता है जिसमें कि उनका प्रस्तुतिकरण प्रभावी रूप से संपन्न हो सके। सामान्य रूप से संपूर्ण शिक्षा शास्त्र तीन चरों के चारों ओर इर्द गिर्द या घूमता रहता है और चक्कर लगाता है, जो कि संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार होते हैं। जैसे जो तीन चर है वो है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये जो तीन चर है इनके इर्द गिर्द जो सारी जो शिक्षण प्रक्रिया है, सारी जो शिक्षा है, शिक्षा के सिद्धांत है वो घूमते रहते हैं और इन तीन चरों पर संपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय सिद्धांत टिके हुए भी है। छात्र अध्यापक के लिए इन तीन चरों से संबंधित अध्ययन व्यवस्था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 में उपलब्ध कराई गई है, जो इस प्रकार मान सकते हैं कि छात्र अध्यापक को शिक्षण विधियों के विभिन्न स्वरूपों का ज्ञान करवाना पाठ्यक्रम के माध्यम से या शिक्षा शास्त्र के अध्ययन से।
जिससे कि आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करके कला को प्रभावी रूप से संपन्न कर सके। यानी उनकी जो पढ़ाने की जो कला है विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करते हुए संपन्न कर सके। फिर उनमें प्रस्तुतिकरण की योग्यता का विकास करना, जिससे कि छात्र शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न कर सके। उसके बाद छात्र अध्यापकों को विविध शिक्षण तकनीकी एवं शिक्षण कलाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करना, जिससे छात्र अध्यापक एक और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी तो बना सके, अधिगम को प्रभावी बना सके या प्रभावी रूप से संपन्न कर सके, तो दूसरी ओर से अधिगम वातावरण का यानी सिखाने का जो वातावरण है विद्यार्थियों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण कर सके या सृजन कर सके। फिर छात्रों में छात्र अध्यापिकाओं में अधिगम कौशल के विकास हेतु योग्यता विकसित करने की व्यवस्था करना, जिससे कि सभी छात्र अपनी क्षमता और योग्यता अनुसार अधिगम स्तर उच्च कर सके। यानी जितनी जिस छात्र की योग्यता और क्षमता है उसी के आधार पर अपने अधिगम स्तर को उच्च बना सके। फिर छात्र अध्यापकों में मनोविज्ञान के ज्ञान से संपन्न करना, जिससे कि छात्रों की मनोदशा को समझकर उसके अनुरूप ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्यवस्था की जाए। यानी जो छात्र अध्यापक है उनके मनोविज्ञान के ज्ञान को, यानी जो बालकों का जो मनोविज्ञान है उनको समझकर उस ज्ञान को संपन्न करना चाहिए, जिससे कि वह उनकी मनोदशा को समझ सके कि विद्यार्थी के मन में क्या चल रहा है। फिर छात्र अध्यापकों को शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के बारे में बताना तथा उनके समाधान के उपायों का ज्ञान कराना, जिससे कि छात्र अपने भावी जीवन में शिक्षण के जो तीनों चर को समर्पित कर सके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समर्पित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सके। जैसे कि तीनों चर शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीनों चरों को समन्वित करके और समर्पित करके अपने आप को अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांत में पाठ्यक्रम और जो इसमें तो पाठ्यक्रम लिया गया है और इसमें जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो शिक्षण के सिद्धांत है उसके बारे में बताया गया है। धन्यवाद।